हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन चीजें, मतलब आज तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज का हमारा गोल है टूडेज गोल जो पहला आएगा अपना एक्सपोनेंट एंड पावर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना। बेसिक मैथ्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सेकंड वन है कन्वर्जन फैक्टर्स। ये कन्वर्जन फैक्टर्स क्या है सर, जैसे मैं आपको बोल दूं 5 पिकोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी नैनोमीटर, ऐसा टाइप का, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, ऐसे टाइप का। बहुत चुटकी का ख्याल है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। देखिए थर्ड वन है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। समझ में आ रहा ना। मतलब ये तीनों टॉपिक से आज हम डील करने वाले हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ। कुछ पॉइंट्स पिछले क्लास के बाकी रह गए, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का खेल है, ठीक है। जस्ट इसे मैं इरेज कर लूँ अभी, ठीक है। देखिए जस्ट वेट अ मिनट। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिएगा इसे, ठीक है ना, नोट करके। पहला पॉइंट है भैया √2 का वैल्यू कितना होता है, बार बार यूज हो जाएगा, ठीक है ना। इसका होता है 1.414, ठीक है ना, 1.414। इसको अप्रोक्स ले सकते हैं कितना, 1.41, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड अपना √3 का वैल्यू कितना है, इसको लेते हैं 1.732, इसको अप्रोक्स ले सकते हैं 1.73, ठीक है ना। चलिए थर्ड वन, ये √5 का वैल्यू होता है अप्रोक्स ले लो आप 2.23, ठीक है। चौथा पाई का वैल्यू कितना होता है, पता है सर 3.14 या 22/7, बिल्कुल सही। चौथा 1/पाई का वैल्यू कितना होता है, 1/पाई का वैल्यू होता है 0.3, कैलकुलेट करके देख लो। इसको कर लो 7/22, आ जाएगा आपका 0.3, ठीक है ना। देखो फोर्थ, देखो सिक्स 1/पाई हो गया पाई स्क्वायर का वैल्यू। पाई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है ना अप्रोक्स आता है 10। ऐसे कैलकुलेट करोगे आप पाई स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 3.14, तो आपका आएगा 9.86 समथिंग, ठीक है ना। तो अप्रोक्स उसको हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। अप्रोक्स में ले सकते हो उसको 10। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना ई का वैल्यू कितना होता है 2.71828, समझ में आ रहा है। इसको अप्रोक्स ले सकते हैं 2.71। मतलब ये जो वैल्यूज है ना, समझ लीजिए कि बहुत बार जाकर यूज होगा आपका फिजिक्स में। तो ये वैल्यूज आपको पूरे टिप्स पे याद होना चाहिए, क्या, लर्न ऑन टिप्स। अगर टिप्स पे नहीं याद होता है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए, मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी फटाफट, उसके बाद एक्सपोनेंट एंड पावर पे मूव करेंगे अपन, ठीक है। हो गया, कर लिया आपने नोट, मिटाओ ना, चलिए मिटाता हूं। एक्सपोनेंट एंड पावर, टेबल याद हुआ कि नहीं आप लोगों से, टेबल 15 टू 80, नहीं 15 टू 80 नहीं, 80 तक तो किसी से याद नहीं हो पाएगा, 80 तक करना भी नहीं है। 15 टू 20, 15 से 20 तक टेबल याद होना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि 1 टू 15 तो हमेशा याद होता है आप लोगों को, ठीक है ना। 1 टू 15 आपको हमेशा याद होता है, लेकिन 15 से 20 तक बहुतों को नहीं याद होता है, यहाँ पे ये दिक्कत है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट मैं आपसे बताता हूं एक्सपोनेंट एंड पावर। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है ना। अभी कॉपी और पेन जहां बैठे हैं वहां रख दीजिए, अपने निगाहों को एक जगह रख के, समझ में आ रहा है ना, पूरा पट्टी लगाकर, और इधर बोर्ड की तरफ देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है ना। देखिए जब भी हम ये ऐसे लिखते हैं x⁴y = z, ठीक है ना, ये लिखते हैं तो इसमें जो x होता है अपना, ये क्या होता है, बेस होता है। सहमत हैं आप, क्लास 7 का बात है, सीधी सी बात है। y क्या होता है, एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, सीधी सी बात है। और z क्या होता है, हमारा आंसर होता है, मतलब x⁴y करेंगे तो z आएगा, जो रिजल्ट आएगा, इसको रिजल्ट बोल दो, सीधी सी बात है। बोल सकते हो ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, 2⁴ होता है ना, 2⁴ 16। पिछले क्लास में ही कराया था, भूल गए क्या, होता है ना, करके देख लो। 2⁴ 2⁴8 2⁴16, सीधी बात है। जिसमें बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, बेस। 4 क्या हो जाएगा,
एक्सपोनेंट बोलो इसे या पावर बोलो। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं। 16 क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। एक क्वेश्चन दो, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप देखना, ये एग्जांपल ये मतलब क्वेश्चन ये, 2 to the power -4 इज इक्वल टू 1/16। मैं पूछूंगा इसमें कि इज एक्सपोनेंट क्या है? ए नंबर में 4, बी नंबर में -4, सी नंबर में 1/16, डी नंबर में बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। चलिए चलिए जल्दी फटाफट बताइए। एक्सपोनेंट जो होगा, ये जो बेस के ऊपर जो पावर जितना भी लगा रहता है ना, उसे एक्सपोनेंट बोला जाता है। -4 इज द एक्सपोनेंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं कुछ इसके रूल्स पे। समझ में आ रहा ना? मतलब एक्सपोनेंटेड पावर में कुछ रूल्स हैं जो डिसाइड करते हैं इसके क्वेश्चंस को, ठीक है ना? मतलब इसके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए रूल्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसे जल्दी फटाफट नोट कीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। जल्दी फास्ट फास्ट नोट कीजिए जल्दी। हो गया? कर लिया आपने? मिटाऊं मैं? देखिए मिटाता हूँ। ये तो मिटाने में ही बहुत सारा समय चला जाता है बाबू। कोई बात नहीं। ऐसा करना हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए चलिए देखिए, पहला रूल्स, यहाँ पे रूल्स लिखा हूँ कुछ सम रूल्स। जो अपना पहला रूल है वो बोलता है इफ पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर if power of any non-zero number is zero, then resultant will be result will be 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूं a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, जहां पे a जो है ना, a वेयर, यहाँ पे लिख रहा हूं वेयर a जो है एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो नंबर, क्यों सर, क्यों होना चाहिए नॉन जीरो नंबर? ये तो सवाल आना चाहिए ना, क्यों एक कंडीशन क्यों लगा दिया इस ए पे नॉन जीरो नंबर होना चाहिए? अगर जीरो हो जाए तो नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या होता है? नॉन जीरो नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो जीरो ना हो, मतलब जीरो को छोड़कर जितने सारे नंबर है वो सारे को नॉन जीरो नंबर बोला जाता है। और जीरो हो गया जीरो, सीधी बात है। मतलब ए अगर जीरो हो जाए तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इफ ए बराबर जीरो, देन जीरो का पावर जीरो इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 1। इसीलिए ये नॉन जीरो नंबर के लिए बस है। जीरो का पावर जीरो कितना होगा? जीरो का पावर कुछ भी कर दो, जीरो ही आने वाला है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जीरो का पावर इज नॉट इक्वल टू 1, इसीलिए ये नॉन जीरो के लिए है। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? जैसे मैं फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल सिखा दूं आपको। पाई का पावर जीरो, पाई एक नॉन जीरो नंबर है, 22/7 है, 3.14 इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू 1, खत्म। जैसे ई का पावर जीरो, इसका वैल्यू 1, खत्म। ई का वैल्यू होता है 2.71828 या 2.7 अप्रोक्स ले सकते हैं हम, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, मैं बोल दूं 5 का पावर जीरो, इसका वैल्यू 1। मैं बोल दूं 77 का पावर जीरो, इसका भी वैल्यू 1। मैं बोल दूं आपको 2.89 का पावर जीरो, इसका भी वैल्यू 1। सॉरी इसका जीरो नहीं, यहाँ पे 1। समझे आप इस बात को? मैं यहाँ पे बोल दूं मेरा नाम संस्कार कुमार ठाकुर है, चलिए संस्कार का पावर जीरो, संस्कार का पावर जीरो, संस्कार का पावर जीरो हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? संस्कार का पावर जीरो कुछ नहीं कह सकते जब तक कंडीशन दे दे। जो यहाँ पे संस्कार है मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो संस्कार है वो एक नॉन जीरो नंबर है, मतलब संस्कार जीरो नहीं, मतलब संस्कार एक नॉन जीरो नंबर है, तो आप बोल सकते हो। समझे आप? समझे इसे? समझे? चलिए नेक्स्ट सेकंड रूल। जो सेकंड रूल कहता है वो बोलता है कि अगर कोई भी एक नंबर है, ठीक है ना, उसका पावर -n है, तो ये जो है ना ऐसे हो जाता है, ठीक है? पावर को क्या करते हैं, नीचे उतार देते हैं, सीधी सी बात है। 1/a⁴n हो जाएगा। a टू द पावर -n है तो 1/a⁴n हो जाएगा। इतना समझे आप? ये तो बेसिक क्लास का चीज है, ये तो समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में देता हूँ 2 to the power -4, ठीक है ना? 2 to the power -4, तो 2 to the power -4 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 1/2 to the power 4, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 1/16, खत्म। समझ में आया ना? और अगर ऐसे दिया रहा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 5 to the power -3, सॉरी 5 to the power -3 नहीं, 5 to the power 3, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/5 to the power -3।
इसको यहाँ ला दो, इसको यहाँ ला दो, सेम बात है, ठीक है ना, मतलब इसी को इधर उधर कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या कीजिएगा, आप सोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ऐसे मैंने करा है, क्योंकि बहुत सारा वैल्यू जो है ना, वैल्यू मतलब फिजिक्स में ऐसा आएगा ना जिसमें आपको ऐसे नंबर को ऐसे चेंज करना पड़ेगा, या ऐसे वाले नंबर को ऐसे चेंज करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मैं जो करा रहा हूँ बस करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, समझ गया, समझ गया, चलिए इसे नोट कीजिए। मैं और भी बहुत सारे रूल्स है उसको दिखाता हूँ, ठीक है, जल्दी फटाफट नोट कीजिए इसे, फास्ट फास्ट, जल्दी 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 फास्ट। हो गया, नोट कर लिया आपने? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आसान तो है, कुछ टफ तो है नहीं इसमें, ठीक है। मिटाऊं मैं, मिटा दूं? चलिए देखिए मिटाता हूं। पहला रूल था कि पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इज जीरो, देन रिजल्टेंट विल बी वन। दिस रूल इज नॉट वैलिड फॉर एनी जीरो। समझ में आ रहा है ना, कोई जीरो हो तो उसके लिए ये रूल वैलिड नहीं है, क्योंकि जीरो का पावर जीरो जीरो हो जाएगा। सेकंड रूल था कि अगर ए टू द पावर माइनस एन है तो वो हो जाएगा वन अपॉन ए टू द पावर एन, या वाइस वर्सा, सही सी बात है, ठीक है, समझे इस बात को? अरे बोलो तो सही, अरे बोलो मुन्ना। समझ गया, कोई बात नहीं, चलो ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना रूल है थर्ड नंबर रूल, ठीक है ना, नंबर थर्ड रूल जो है, नंबर थर्ड रूल क्या है, हाँ देखिए, अगर ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम लिखा हुआ है, पावर 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 में डालना है, ठीक है ना, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ए एम प्लस एन। मतलब क्या हुआ, मतलब समझिएगा बहुत सावधानी से, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे जो है ना चुक जाते हैं, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बहुत सारे बच्चे फेल फैल जाएंगे, फैल FAIL फैल फैल हो जाएंगे, मतलब फेल भी हो जाएंगे और फैल भी जाएंगे। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन, MULTIPN लिखा हुआ, मल्टीप्लीकेशन समझना इसे, ठीक है ना। इफ बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन देन पावर विल बी एडेड, देन पावर्स विल बी एडेड। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये तो हमें आता ही है, सीधी सी बात है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल 8 टू द पावर 4 इंटू 8 टू द पावर 2, सीधी सी बात है। आप बोलिएगा सर बहुत आसान है सर, आपने बोला कि सर बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है देन पावर विल बी एडेड, यहाँ पे बेसिस सेम है, ए है तो यहाँ ए और ये एम प्लस एन आ गया, सीधी सी बात है। वैसे ही बेसिस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, 4 प्लस 2, 4 2 कितना होता है 8, 4 2 6 होता है, 8 टू द पावर 6 आ गया अपना आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 7, इसका बताइए, चलिए चलिए जल्दी जल्दी फटाफट बताइए इसका, इसका क्या होगा, क्या सोचा आपने, क्या होगा बताइए। अब इसका वही होगा, सही सी बात है, बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में देखना है, बेसिस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, देन पावर विल बी एडेड। तो 10 टू द पावर 4 प्लस 7, सही सी बात है, 7 4 11, 10 का पावर 11, 10 टू द पावर 11 आंसर आया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 2, चलिए इसका जल्दी फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर, सही सी बात है सर, सर बेसिस आर सेम देन पावर विल बी एडेड, बेसिस आर सेम देन पावर विल बी एडेड, ठीक है ना, बेसिस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, मतलब 10 टू द पावर 4 प्लस 2 10 टू द पावर 6। वाह सर, ये गलत है आंसर, समझ में आ रहा है ना, जो बच्चा चालाक होगा, जो बच्चा समझ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, वही समझा होगा कि ये गलत क्यों हुआ। भाई देखो यहाँ पे बात बस इतना है कि यहाँ पे प्लस है, मैंने क्या बोला, बेसिस सेम होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, समझ में आया ना, बेस सेम होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ये तो गलत हो गया। इसका सोल्यूशन अगर 10 का पावर 2 आप कॉमन लो तो यहाँ पे 10 का पावर 1 2 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से ये प्लस 1 आ जाएगा, बताइए सही है ना। ये 10 टू द पावर 2 कॉमन लेने पे 10 टू द पावर 2, इसका यहाँ से 1, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2 इंटू 101, क्योंकि 100 हुआ ना, 100 प्लस 1 इंटू 101 ऐसे, ठीक है, समझे आप इस चीज को। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, फोर्थ नंबर रूल, सही के साथ गलत भी करना सीखना है, कि अगर कैसा सवाल आएगा जो गलत गलत हो जाएगा उसमें, समझ में आ रहा है ना। कहिएगा तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ कर लो। 10 टू द पावर 4 माइनस ऑफ 10 टू द पावर 10 टू द पावर
ये कर दो 4 इंटू 10⁻³ ये कर दो, मतलब ये मल्टीप्लाई ही है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको कर लो, इसको करो, बताओ, क्योंकि माइनस वाला एक नहीं कराया था, माइनस वाला भी करा दे रहा। इसको आप ऐसे बोलोगे सर इफ बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन देन पावर विल बी एडेड, पावर को ऐड कर देंगे, मतलब 10 4 प्लस माइनस 3, ठीक है, सही सी बात है, मतलब 4 प्लस माइनस 4 माइनस 3 1, मतलब 10 आंसर। बताइए अब क्या छूट गया, कुछ नहीं ना छूटा, बहुत अच्छे से समझ में आया ना आपको, आया कि नहीं आया? अरे बाबू आया, हाँ आया सर, आइए देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है अगर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n है, डिवीजन में समझ में आ रहा है ना, तो ये हो जाता है a टू द पावर m माइनस n। मतलब सर मतलब स्टेटमेंट लिखा था, स्टेटमेंट इफ बेसिस आर सेम इन डिवीजन, if bases are same in division then if bases are same in division then powers will be subtracted, powers will be subtracted, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर सही बोला आपने, सही सी बात है, समझ गए इस बात को, समझ गए इस बात को, समझ गए ना। देखो यहाँ पे एग्जांपल दो देता हूँ, चलो 7 टू द पावर 2 बाई 7 टू द पावर 1। चलिए चलिए भाया इसका बताइए, सीधी सी बात है सर, बोलोगे सर बेसिस आर सेम इन डिवीजन, बेसिस आर सेम किसमें, बेसिस सेम किसमें, डिवीजन में, सीधी सी बात है। देन क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 2 माइनस 1 मतलब ये 7 का पावर 1 मतलब 7, समझ गए इसे। सेकंड एग्जांपल देता हूँ, चलिए आइए 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 7, इसका बताइए, सही सी बात है, वैसे ही होगा, बेसिस आर सेम देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, 3 माइनस 7 मतलब 10 टू द पावर माइनस 4, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं यहीं पे 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 8, आ जाओ इसका करो, इसका तो इसका बोलोगे सर ये 10 टू द पावर माइनस 4 क्योंकि बेसिस सेम है, बेसिस सेम है और ये डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही बात है, माइनस 4, अब माइनस फॉर्मूला का, ठीक है ना, और माइनस 8 इसका आ गया, मतलब कितना आया 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 8 मतलब 10 टू द पावर प्लस 4, ठीक है ना, 8 4 कितना हुआ 12, लेकिन प्लस ज्यादा इसलिए प्लस का साइन आएगा, समझे आप, समझे इस चीजों को, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, और भी 2 4 रूल्स हैं उसे भी लिखाता हूँ, ठीक है ना, जल्दी फटाफट नोट कीजिए इसे, 1 मिनट का समय मिलता है आपको नोट करने के लिए, जल्दी समय नहीं लगाना है। हो गया, कर लिया आप लोगों ने नोट, कर लिया, नोट कर लिया, मिटाऊं मैं, मिटाऊं, अरे मिटा दो बाबा, मिटा दो, हाँ चलो मिटा देता हूँ। If bases are same in multiplication, then powers will be added. If bases are same in division, then powers will be subtracted. इतना बात ध्यान रखना है, और वो प्लस का लोचा जब आए तो कॉमन लेके कर लेना है, माइनस का भी आए तो कॉमन लेके कर लेना है, ठीक है ना, फंसना नहीं है वहां पे। वैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूँ आज आपको डीपीपी में, आज आपको फर्स्ट डीपीपी मिलेगा जो टेलीग्राम पे भी जाएगा और आपके इसमें भी रहेगा, ठीक है ना, मतलब बोर्ड पे दूंगा, बोर्ड पे सारा लिखा रहेगा और आपको करके आना है नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास का एक एक सवाल का सॉल्यूशन अपने ढंग से, अपने तरीके से, बेस्ट तरीके से मैं करूंगा, ठीक है ना, ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो, समझे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन आते हैं, जैसे में मान लीजिए नेक्स्ट है अपना 4th नंबर पॉइंट, फिफ्थ, ठीक है ना, फिफ्थ है। नेक्स्ट मैं बताऊं आपको, तो नेक्स्ट है अपना ये, मान लीजिए कि अंडर रूट ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट ए का मतलब होता है भैया e का पावर हाफ, ठीक है ना, ये अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो यहाँ पे इसके अंदर 2 होता है, ए का पावर हाफ, जैसे मैं ये देखिए ए का पावर, ये 3 लिखा हुआ है, ये इसे 3, ऐसे थोड़ा बड़ा लिखते हैं, रुक जाओ, थोड़ा बड़ा लिखते हैं कि फील आए, इसको भी थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 छुपा होता है, ऐसे अगर लिखा हुआ है यहाँ पर 2 छुपा होता है, उस 2 को डिनोट नहीं करते हैं, तो ए का पावर जो है ना ये माइनस ऐसे हो जाता है, ए का पावर -1, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, ये 3 है यहाँ पे 3, ठीक है ना, और ये ए ऐसे लिखा हुआ है, तो चुपचाप यहाँ पे 2 था तो 1/2 आ गया, यहाँ पे ए का पावर 1/3 आ जाएगा क्योंकि 3 है, बिल्कुल समझ गया ना, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन दे दूंगा आपको, 8 का अंडर रूट ऐसे लिखा हुआ है, तो ये इसके लिए सीधी सी बात है, मतलब आप ऐसे करोगे इसको 8
का पावर 1/2। सीधी सी बात है, करोगे ना। अब 8 को फर्दर सोल्व करो, क्या दिक्कत है, 2 का पावर 3 इंटू 1/2 मतलब 2 का पावर 3/2। लिख सकते हो ना, हाँ लिख सकते हैं, हो गया। अब चलो इसका देखो, इसका इसका ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन बता चुका हूँ रूट 8 का कैसे निकलेगा, लेकिन आपको ऐसे लिखना है तो कैसे लिखोगे मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो इसका इसका एक एग्जांपल देता हूँ। 27 ऐसे, ये क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 है, बताओ बताओ क्या होगा। सिंपल ऐसे कर दोगे, ये होगा 27 का पावर 1/3, सही सी बात है, समझे ना। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3 इंटू 1/3। 3 का पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ आपको इसी दिन के लिए, और इसी दिन के लिए नहीं है, बहुत आगे यूज होने वाला है हर एक चीज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या 3 से 9 3 27, ये 3 से 3 गया, आंसर आ गया 3, बिल्कुल समझे ना। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, आ जाइए एक और क्वेश्चन देता हूँ। इसका बताइए, इसका बताइए, देखिए ये क्वेश्चन किस लिए दिया गया है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्यूब रूट इसका मतलब होता है, लेकिन ये है 3 इंटू अंडर रूट 81, मतलब यहाँ पे 2 होगा अगर कुछ नहीं है तो। इसको क्यूब रूट मत समझिएगा, 3 बाहर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 3 इंटू, और ये किस स्क्वायर रूट 81 का कितना होता है 9, 3 9 27, इसका आंसर होगा। समझे, समझे, समझ में आया। चलिए एक काम कीजिए, जैसे मैं ये लिखा हुआ है मान लो, एक काम करो, इसे आप नोट करो, नोट करो फिर मैं कराता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको ज्यादा कराने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना। जल्दी फटाफट इसे नोट करो आप, जल्दी फास्ट। हो गया, कर लिया आपने। चलिए एक और चीज देख लीजिए, एक और चीज बता देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए कि ऐसा लिखा है, ये क्यूब रूट ए का पावर 4 लिखा है, 6 लिखा है, इसके अंदर 6 लिखा है, तो इसको ऐसे ही कर दीजिए, ए का पावर 1/6, समझे ना। कुछ भी लिखा रहा है उसका पावर ऐसे कर देना है, मतलब एक जनरल फॉर्म आपको दूं, जनरल फॉर्म, बस ये क्यू स्क्वायर रूट को पहचानने का है कि इसमें 2 नहीं रहता है, लेकिन बाकी सब जो है ना ऐसे होगा, x का पावर y, ठीक है ना, मतलब y का पावर 1/x, ये जनरल फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया आपको। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट, नोट कीजिए। कर लिया आपने, कर लिया, बेटाओ ना। चलिए बेटाता हूँ। कैसा लग रहा है क्लास, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, हर चीज आना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये तोड़ के बताना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको मैं फिजिक्स में घुसाऊं, अगर फिजिक्स में ये डायरेक्ट चीज नहीं आए और फिजिक्स में आप फंस के रह जाओ, एक तो कॉन्सेप्ट मुश्किल होता है, लेकिन मैं समझाऊंगा, बहुत इजी बना दूंगा आपके लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एक तो कॉन्सेप्ट उधर मुश्किल होता है लेकिन मेरे लिए नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और एक ये कैलकुलेशन उधर नहीं है, तो पूरी तरह फंसिएगा आप, इसीलिए कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से सिखाना ये मेरी जिम्मेदारी है आपके लिए, ठीक है ना। ठीक है, समझे, समझे। जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट जस्ट। हो गया, नोट कर दिया आपने ना। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना पॉइंट है 7th नंबर पॉइंट अपना, 7th है ना, पिछला कितना था 6 था, चलो 6 या 7 होगा जो भी हो, चलो इसे नोट करना है, ठीक है ना। जैसे में a का पावर 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिखने का तरीका देखो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हो, a का स्क्वायर और ये 1/3 लिख सकते हो ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर, कर सकते हो ना। 1/3 को क्या बोलोगे, क्यूब रूट, सीधी बात है, ऐसे लिख सकते हो ना। चलो नेक्स्ट, डिफरेंट डिफरेंट लिखने का तरीका बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी यूज हो जाएगा, बस आप हर एक तरीका को ध्यान रखें, ठीक है ना। जैसे में a का पावर 3/2 है, तो इसको रख सकते हो ऐसे, a का पावर 3 और ये 1/2, सीधी सी बात है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा ये, ठीक है ना। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, a का पावर 3, समझे ना आप, समझ गए ना। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ आपको एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में आपको दूं 9 का पावर 2/3, चलिए 9 का पावर 2/3, और एक इसका एग्जाम्पल दोनों देता हूं, आप करके बताइए कितना आंसर आएगा। ये 9 का पावर 3/2, जल्दी जल्दी फटाफट, 9 का पावर 2/3 और 9 का पावर 3/2 दोनों का आंसर कितना आ सकता है। इसका यूज करना है, जस्ट इसका यूज करना है, इसका यूज करना है, आ जाएगा आपका आंसर। क्या लग रहा है मुश्किल, अरे बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, कर लिया कर लिया, अरे बबुआ कर लिया कि नहीं, कर लिया। देखो 9 का पावर 2/3 है भैया, तो हम इसको 3 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर इंटू 2/3, सीधी सी बात है।
तो हम ये क्या लिख देंगे 3⁴/3, लेकिन इससे तो कोई आंसर आ नहीं रहा है। हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा और एडवांस तरीके से जाने का। कैसे जाने का मैं बता रहा हूँ आपको, आप ऐसे जाओ थोड़ा सा, ये 9 का स्क्वायर इंटू 1/3 ऐसे कर सकते हो ना, मतलब क्यूब रूट ऑफ 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, क्यूब रूट ऑफ 81 माइट भी आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट, अब ये 9 का पावर 3/2, तो 9 का पावर 3/2 है तो इसको करो 9 का पावर 3 और ये 1/2, सीधी सी बात है, सही है ना, बिल्कुल सही है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का पावर 3। आया समझ में, अरे आया समझ में ना, हाँ ऐसे लिख सकते हो, सीधी सी बात है, ये हो गया अपना आंसर। सीधी सी बात, 9 का पावर 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा, अगर निकाला जाए तो निकाल सकते हैं इसको, शायद माइट भी तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर, इसको लिख सकते हैं ना 3 का पावर 3 का पावर 3 अंडर रूट, ठीक है ना। मतलब इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो एक पेयर है तो एक तो बाहर निकल ही जाएगा, मतलब 3 का पावर 3, 3 3 का 27, इसका आंसर 27 होगा। समझ में आया नहीं आया, देखो यहाँ पे देखो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 3 9, और पावर 3 तो पावर 3, सीधी बात है, मतलब 3 का पावर 3 ये 3 का पावर 3 पेयर बन गया, तो पेयर स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है ना, 27 आंसर, बहुत आसान है। नेक्स्ट लास्ट रूल देखिए अपना, ये छूट गया था, ये मुझे इससे पहले ही कराना था। देखिए अगर a टू द पावर m है और ये n है, जैसे मैं यहाँ पे था ना, यहाँ पे ऐसे मैंने कैसे इसको बाइफरकेट कर दिया, ऐसे था तभी था, तो इसको क्या करेंगे a m इंटू n कर देंगे, ध्यान रहे ये चीज। फॉर एग्जाम्पल में 2 टू द पावर 3 का पावर 4, सीधी सी बात है, तो ऐसे हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3, 3 चौको 12, 2 का पावर 12, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देख लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो अपना होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, मान लो 10 टू द पावर 2 का पावर 3/2, ऐसे है, तो 10 टू द पावर 2 ऐसे लिखेंगे 10 टू द पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 गया 10 टू द पावर 3। और एग्जाम्पल देखना चाहते हो, आ जाओ देख लो एक और एग्जाम्पल, 7 का स्क्वायर इंटू 4/8, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है, इंटू नहीं है स्क्वायर, ये 4/8, ऐसे 4/8 है, ये पावर में 7 का स्क्वायर है ना, इसका पावर है 4/8, ठीक है ना। जैसे करेंगे ऐसे 7 का स्क्वायर इंटू 4/8, मतलब 4 2 जा 8, 2 से 2, मतलब ये 7। आया समझ में आपको, आया समझ में, चलिए अब इन चीजों को अपने कॉपी में आपने लिख लिया होगा, एक बार नजर दौड़ाइए पॉज करके, ठीक है ना। अभी मैं आपको तड़कता भड़कता 10-12 क्वेश्चन देने वाला हूं, अगर वो क्वेश्चन बन जाता है तो आपने एक्सपोनेंट इन पावर पे महारत हासिल कर लिया, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए, फास्ट 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 पॉज करके नोट कीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं, जल्दी जल्दी पॉज करके नोट कीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। हो गया, मिटा दूं, चलिए मिटाता हूं, देखिए मिटाता हूं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तड़कता भड़कता। हमने थ्योरी तो पढ़ लिया भैया, फॉर्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन हमको कितना समझ में आया ये कौन बताएगा, ये क्वेश्चन बताएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन हो जाए तब समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई हमको थ्योरी क्लियर है बढ़िया से। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो भाई कॉन्सेप्ट थ्योरी बढ़िया से क्लियर नहीं है आपका, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही थ्योरी क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अभी तो मेन फिजिक्स आए दीजिए, फिर उसमें आपको इतना मजा दिलाऊंगा, इतना मजा दिलाऊंगा कि मजा ही आ जाएगा। अभी तो कुछ नहीं है, आप तो खेल रहे हैं बस, ये सब खेलने वाली चीजें, वी आर जस्ट प्लेइंग विथ बेसिक मैथ्स, बट व्हाट इज रियल फिजिक्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड आफ्टर वेक्टर्स, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन से आपको पता चलेगा कि फिजिक्स क्या है असली। यूनिट एंड डायमेंशन भी खेली है, मतलब काइनेमेटिक्स से पता चलेगा कि फिजिक्स असली क्या होता है, ठीक है ना। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, मेरे कॉपी में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कॉपी उठाता हूँ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस में डालता हूँ, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए जो पहला क्वेश्चन है अपना 10 टू द पावर 7, ये है 10 टू द पावर 7 प्लस 10 टू द पावर 9, इसका सॉल्यूशन करना है। बी नंबर क्वेश्चन है अपना, बी नंबर है 10 टू द पावर 9 माइनस ऑफ माइनस 10 टू द पावर 3, बिल्कुल। सी नंबर क्वेश्चन है अपना
7 टू द पावर 0 प्लस 9 प्लस 5 टू द पावर 0। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, 7 टू द पावर माइनस 7 बाई 7 टू द पावर 2 टू द पावर 2। इसका आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? चलिए ई नंबर देखिए, ई नंबर जो क्वेश्चन अपना 8 टू द पावर 2 बाई 3 है। एफ नंबर जो क्वेश्चन है 4 टू द पावर 5 बाई 2 है, बिल्कुल। जी नंबर जो क्वेश्चन है 8 टू द पावर 3 माइनस 8 टू द पावर 2 है, ठीक है, बिल्कुल सर बिल्कुल। और जो एच नंबर क्वेश्चन है वो है अपना 20, ये छोड़ दो एच नंबर, 27 का पावर 2 बाई 3 प्लस 125 का पावर 2 बाई 3, ये भी 2 बाई 3, हाँ ये भी 2 बाई 3, बिल्कुल। इसका क्या आंसर होगा? इतने क्वेश्चन है, पहले इसको करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। जल्दी जल्दी फटाफट, बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत पसीना हो रहा है, पूरा पंखा बंद किया हूँ कि आवाज नहीं आए, ठीक है ना? जल्दी 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 फटाफट करो, जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हो गया, मैं कराऊं सॉल्यूशन? देखिए मैं कराता हूँ सॉल्यूशन। देखिए 10 टू द पावर 7 प्लस 10 टू द पावर 9 है भैया, 10 टू द पावर 7 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो बेस सेम करके पावर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ऐसा नहीं करेंगे, 10 टू द पावर 7 है तो ये हो गया अपना 1 प्लस 10 टू द पावर 2। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया? 101 गुना 10 का पावर 7 आंसर। समझ में आ रहा है? 101 कैसे हुआ? 100 प्लस 1, सीधी सी बात है। अब 10 का पावर 9 माइनस 10 का पावर 3 है, मतलब 10 का पावर 9 प्लस 10 का पावर 3, यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस बीच में, सीधी सी बात है। यहाँ पे 10 का पावर 3 कमन लेंगे तो 10 का पावर 6 प्लस 1, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये हो जाएगा। ऐसे ही कर दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा? 10 लाख प्लस 1 आएगा, 10 लाख 1 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि ये सवाल बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना? देखो यहाँ पे नेक्स्ट 7 टू द पावर 0 कितना होता है? 1 प्लस ये 9 प्लस 5 टू द पावर 0 1, मतलब 9 1 10 1 11 आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए 7 टू द पावर माइनस 7 है, 7 टू द पावर माइनस 7 है, 7 टू द पावर माइनस 7 और ये 2 2, मतलब 7 टू द पावर 4, मतलब 7 टू द पावर माइनस 7 माइनस 4, मतलब 7 टू द पावर माइनस 11। बिल्कुल बिल्कुल, किसका किसका आंसर सही है? सही है आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 8 टू द पावर 2 बाई 3। अब 8 टू द पावर 2 बाई 3 है तो 8 टू द पावर 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को सिखाया था पिछली बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार कीजिए 8 आएगा, सीधी सी बात है, इंटू 2 बाई 3, मतलब 3 से 3 गया, 2 का स्क्वायर आया, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। बिल्कुल सर, बहुत आसान है, ठीक है ना? अब ये 4 टू द पावर 5 बाई 2 है, मतलब 2 टू द पावर 2 इंटू 5 बाई 2, इसको लिख सकते हैं 2 से 2 गया, 2 टू द पावर 5 कितना आता है? 32। जैसे मुझे याद है 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 10, वैसे ही आपको याद होना चाहिए। देखिए मैं फटाफट लिख रहा हूँ ना, वैसे याद होना चाहिए, तब जाकर एग्जाम निकलेगा आपसे, ठीक है ना? अब 8 का स्क्वायर लेंगे कमन, यहाँ से छोटा होगा वही कमन ले सकते हैं, बड़ा तो लेंगे तो फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो 8 टू द पावर 2 लेंगे तो 8 बचा, 8 टू द पावर 1 बचा और माइनस 1, मतलब 8 टू द पावर 1 मतलब 8 ही हुआ, मतलब ये 7 इंटू 8 टू द पावर 2, मतलब 7 इंटू 64, मतलब इसको 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 42, 42 और 2 कितना होता है? 44, ठीक है, समझ गया ना? 7 चौको 28 का 8, 7 छक 42 और 2 44, मतलब 7 4 जा कितना होता है? 28 का 8 एंड 7 6 जा 42, 42 और 2 44, इंग्लिश में तो आज है, ठीक है ना? वैसे हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी में आता है, लेकिन आपको इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ, ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट, ये 27 का पावर 2 बाई 3 है प्लस 125, सीधी सी बात है। अब इसको 3 का पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 2 बाई 3, प्लस इसको 5 का पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 2 बाई 3, क्योंकि 3 का पावर 3 कितना होता है? 27 होता है, 3 3 3 जा 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो ये से यहाँ से यहाँ 3 3 जा 9 प्लस ये 3 3 जा 9 हो गया, 5 2 जा 5 5 जा 25, 25 में कितना था? 34, 25 में कितना हुआ? 34। बहुत आसान है ना, बहुत ज्यादा आसान है। किसका किसका आंसर मैच किया? सबका सारा आंसर मैच किया, जिसका सारा आंसर मैच किया, अगर ऑल मतलब कितने क्वेश्चन है पूरे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/8 जिसका भी आ रहा है ना वो भाई मचाएगा मचाएगा, क्योंकि इतना आसान चीज सबको आना चाहिए, सबका 8 में 8 आना चाहिए। इसमें 7 भी आ रहा है तो दिक्कत है, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको सिखाया नहीं हूं। अगर कम कम नंबर आ रहा है तो क्या रीजन है उसको ढूंढिए, ठीक है ना? कि आपने पढ़ा नहीं, कि आपने ध्यान से सुना नहीं मेरे बात को, अगर नहीं सुना तो पीछे जाइए, समझिए, ठीक है ना? फिर आइए, ठीक है? मिटाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है ना?
चलिए मिटाता हूँ। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। आज डीपीपी में भी मिलेगा आपको बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग एक पूरे तो 15 क्वेश्चन दूंगा आपको डीपीपी में, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर 5-7 क्वेश्चन होंगे, और जितना भी बेसिक्स है ना आपका आज ही क्लियर हो जाएगा। कल से अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, समझ आ रहा है ना, ट्रिगोनोमेट्री, जो ज्यादा टफ नहीं होगा, बहुत आसान होगा ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। अच्छा मोरे, अच्छा ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नंबर ये हो गया 27 इज इक्वल टू 3 प्लस एन का पावर 3/2 दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है एन का वैल्यू क्या होगा, निकालना है, ठीक है ना। एन का वैल्यू निकालना है। जे नंबर देख लो, जे नंबर में अपना 10⁹ इंटू 10⁸ अपॉन 10⁴ इंटू 10⁻3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे के नंबर में 2/x इज इक्वल टू 3 + 9/7, 3 + 9/7। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत आसान है, सही सी बात है। चलिए जल्दी फटाफट और क्वेश्चन दूं, आई जे के दूंगा पहले इसे कर लो, एक और ले लो, पहले करो, इसे करो, उसके बाद देता हूँ, ठीक है ना। जल्दी आपको पूरे 3 से 4 मिनट का समय, 5 मिनट का समय ले लीजिए, ठीक है ना, लेकिन फटाफट करके दिखाइए क्या होगा आंसर, जल्दी फटाफट। पॉज करके करना है, 5 मिनट में देने वाला तो हूं नहीं, ठीक है ना। पॉज करके करना है, देखो कितना होगा, जल्दी बताओ फटाफट क्या आ रहा है पूरा सॉल्यूशन। हुआ, मैं करूं, हो गया ना। देखिए अपना आंसर मैच कीजिएगा आप सब लोग, ठीक है। पहले एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, जैसे में ए का पावर 1/2 है, हम इस 1/2 को अगर इधर बोलते हैं, ए का पावर 2 1/2 बराबर x है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों को समझिएगा बहुत अच्छे से, तभी ये सवाल समझ में आएगा। ए का पावर 1/2 बराबर x है, ठीक है ना, ए का पावर 1/2 बराबर x है। मैं बोलूंगा इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a = x²। मतलब ये जैसे इधर से इधर गया, एलएचएस से आरएस में, एचएस में गया, ये पलट गया यहाँ पे जाते हुए। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना, ठीक है ना। ये नहीं बताया था लेकिन यहाँ पे बता दिया, क्वेश्चन आया जैसे झलक गया। अब ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इसे पहले नोट कर लो, मैं इसे मिटाता हूँ, स्पेस बनाना है हमको, ठीक है ना। नोट कर दिया, इसे नोट कर लो, देखो वही करना है इसके अंदर, फटाफट आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। देखिए अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 27 है, अब इस 3/2 को हम इधर लाए तो 2/3 पलट गया ये भी। जैसे में ए का पावर 1/2 था तो उधर गया तो 2/1 हो गया, वैसे इधर 3/2 है तो इधर आया तो 2/3 हो गया, इक्वल टू 3 + है, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू तो आप जानते ही हैं कैसे वो निकलेगा, 3 का पावर 3, मतलब ये 27 को 3 का पावर 3 देख सकते हैं, इंटू 2/3 इज इक्वल टू 3 + n। बिल्कुल सर, 3 से 3 गया, ये 3 3 9 इज इक्वल टू 3 + n, मतलब n बराबर +6। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा, सीधी सी बात है, ये तो बहुत आसान है। 10⁹ और ये 10⁸ है, ये मल्टीप्लीकेशन में सीधी सी बात है ऐड कर देंगे, 9 8 17, और ये भी मल्टीप्लीकेशन में ये भी ऐड कर देंगे, बेस सेम है ना, 4 3 7, मतलब 10⁻7, सॉरी 10⁻7 नहीं, 10⁻17 - 7 10⁻10 हो गया, कर लिया आपने। चलिए के नंबर कीजिए, अब यहाँ पे x का वैल्यू आपको निकालना है, कैसे निकलेगा, सही सी बात है, बहुत आसान है सर। 2/x इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 एलसीएम आएगा और ये आएगा 7 3 21 + ये 9, बिल्कुल सही। तो 21 और 9 कितना हो गया, 2/x इक्वल टू 30/7, बिल्कुल सर। तो कितना आ जाएगा अपना, ये 30 2/x 3 + 9/7 है ना, ऐसे है 9 9 1 10, ठीक है, 2/x, ठीक है। अभी x का वैल्यू कैसे निकलेगा, आप देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम पलट देते हैं ऐसे, x/2 इक्वल टू, जब ऐसे हम पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा 7/30, बिल्कुल सर। तो हम x इक्वल टू लिख देंगे, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर भेजेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा 7 × 2/30, मतलब 2 से 15, मतलब x बराबर 7/15, समझे, x बराबर 7/50। एक और क्वेश्चन देता हूँ, स्पेस बचा हुआ है कि एल नंबर क्वेश्चन,
एल नंबर क्वेश्चन देखना, ये है 9 का पावर के प्लस 9 का पावर के इज इक्वल टू 54। तो आपको बताना है के का वैल्यू क्या होगा। चलिए दिमाग लगाइए, आपको मिलता है पूरे 2 मिनट का समय इस छोटे से क्वेश्चन के लिए। ये एक ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर कर जाते हैं तो बहुत अच्छे कर रहे हैं आप, और नहीं करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। जल्दी जल्दी फटाफट कर दीजिए, जल्दी फटाफट फास्ट। कराऊं मैं? हो गया? कर लिया आपने? कर लिया? देखो मैं कराता हूँ, सही सी बात है। बहुत आसान क्वेश्चन है, और यहाँ से पे जो होता है ना, बच्चों का दिमाग ही नहीं लगता है। बहुत सारा बच्चे का दिमाग जो है काम भी करना बंद कर देता है। सही सी बात है। देखो इस चीज को गौर से एनालाइज करना। इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, इसको 9 टू द पावर के प्लस 9 टू द पावर के है। आप बोलोगे सर बेस सेम है, पावर सेम है, अभी इसमें करें क्या? इसमें तो ये वाला यूज नहीं होगा, वो वाला बेस सेम मल्टीप्लीकेशन में तो पावर एडेड, इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस है। सही सी बात है। और यहाँ पे दिमाग काम करना बंद करता है बच्चों का। नहीं, इसको 2 इंटू 9 टू द पावर के लिख सकते हैं। बताओ। अरे बता दो बाबू, 2 इंटू 9 टू द पावर के नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं ना। सही सी बात है। मतलब ये 9 का पावर के कितना बार है? 2 बार है, तो 2 इंटू 9 टू द पावर के लिख सकते हैं, इसको बराबर 54। सही सी बात है, ठीक है ना? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं सर। तो ये 9 टू द पावर के कितना हो गया? ये 54/2 हो जाएगा। 54/2 मतलब 27, ठीक है ना? मतलब इसको लिख सकते हैं हम 3 का पावर 2, और ये के का के, यहाँ पे इसको 3 का पावर 3, मतलब के 2 के बराबर कितना आ गया? 2 के बराबर 3, क्योंकि बेस सेम। अगर बेस सेम ऐसे में होता है, ये भी नोट कर लेना एज ए कॉन्सेप्ट, बेस सेम ऐसे में होता है, एलएचएस आरएचएस में बेस सेम होता है, तो ये जो सेम हो जाता है, मतलब के बराबर 3/2। बताओ इसमें क्या टफ है? बताओ इसमें क्या टफ है? कुछ भी टफ नहीं है। जल्दी फटाफट इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। जल्दी फटाफट। हो गया? नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन फैक्टर्स, ठीक है ना? देखिए कन्वर्जन फैक्टर्स, कन्वर्जन फैक्टर्स, अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना? इस चीज के चलते बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और इतना ज्यादा दिक्कत होता है ना, इतना ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों को कि वो इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि फिजिक्स उनसे सोल्व नहीं होता, एक यूनिट से दूसरा यूनिट पे कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं कन्वर्जन फैक्टर ऐसे बताने वाला हूँ ना, जो चुटकियों में, समझ रहे हैं ना, चुटकियों में यूनिट को कन्वर्ट करके दे देगा आपके सामने। बस जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? देखिए एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, इसको याद कीजिएगा। लर्न ऑन टिप्स, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो भी चीज लर्न करना होता है टिप्स पे, मैं उसे दिखा देता हूँ। लर्न ऑन टिप्स, टिप्स पे याद करना है। इस पैटर्न को याद करिए ऐसे, देसी, देसी नहीं देसी, देसी, सेंटी, मिली, किसको मिली? मुझको मिली। देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, मेगा, समझ आ रहा था? देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, यहाँ पे गीगा, टेरा, इतना ही याद लो, काफी है, ठीक है ना? इसमें येक्टो जेप्टो भी होता है, टेरा, पेटा, एक्सा भी होता है, ये सबका वैल्यू यूज होने वाला नहीं है, ठीक है ना? टेरा तक तो जाएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। देसी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेंटी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन में देखना। मिली को स्मॉल एम से, माइक्रो को म्यू से, ठीक है ना? माइक्रोमीटर देखते हो तो सेल डिवाइड अप्लाई पड़े हो उसमें, ठीक है? नैनो को स्मॉल एन से, पिको को स्मॉल पी से, डेका को डी ए से, क्योंकि देसी को स्मॉल डी से कर दिया, इसलिए डेका को डी ए से करना पड़ेगा। डी से करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा देसी बोल रहे हैं कि डेका बोल रहे हैं। हेक्टो को एच से, किलो को कैपिटल के से, मेगा को कैपिटल एम से, क्यों? क्योंकि मिली को स्मॉल एम से कर चुके हैं, ठीक है ना? गीगा को कैपिटल जी से, गीगा बाइट होता है ना, टेरा बाइट कैपिटल टी से। आगे समझ में आपको? अब देखिए एक पैटर्न समझना, एक फैक्टर होता है यहाँ पे, फैक्टर होता है कन्वर्जन फैक्टर जिसको बोला जाता है, ठीक है ना? ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर होता है जिसका वैल्यू होता है, देसी के लिए होता है 10 टू द पावर -1, सेंटी के लिए 10 टू द पावर -2, इसके लिए 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9, और ये होता है 10 टू द पावर -12, ठीक है ना? ये समझ जाना बस बहुत अच्छे से। 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, ठीक है? तो यहाँ के बाद 3 3 3 बढ़ाते जाना है, ठीक है ना? मतलब -1 -2 -3, फिर -6, फिर -9, फिर -12, ठीक है? अब भी यहाँ पे याद कराऊंगा आपको, ठीक है ना? अब भी यहाँ पे याद कराऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ से फिर डेका से यही पैटर्न चालू होगा, पूरा डेका से यही पैटर्न चालू होगा, बस माइनस की जगह पे प्लस डाल देना, ठीक है ना? जैसे ऐसे 10 टू द पावर 1,
10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4। आया समझ में? अब इसका 10 to the power, सॉरी 4 नहीं 6, ये 9 और ये 12। समझे? 1 2 -1 -2 -3, फिर -6 -9, फिर -12, फिर 1 2 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। आया समझ में? आया समझ में कैसे होगा? ठीक है ना। मतलब ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है। मतलब एक बात समझिए, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं बोलूंगा डेसी, आपको समझना है 10 to the power -1। मैं बोलूंगा 10 to the power -1, आपको समझना है डेसी। क्या 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 ये सब पे लागू होगा। यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो। मैं क्या लिख रहा हूं कि मैं बोलूंगा कोई भी एक, ठीक है ना, किसी एक को उठा लेते हैं, ठीक है ना, बाकी सबके रेस्पेक्ट में होगा। मैं बोलूंगा देसी, मैं बोलूंगा देसी, देसी नहीं देसी, मैं बोलूंगा देसी, आपको समझना है 10 to the power -1 एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा भी बोलते तू। मतलब मैं बोलूंगा अगर डेसी, मैं अगर डेसी बोलता हूं आपके सामने तो आपको समझना है 10 to the power -1 बोल रहे हैं। अगर मैं आपको 10 to the power -1 बोल रहा हूं तो उसको डेसी समझना है। समझ रहे हैं ना? इससे देखिए कितना इतना सवाल आपका हल्का हो जाएगा ना, मजा आ जाएगा। चलिए आपको यहीं पे रटाने का मैं जिम्मा लेता हूं, ठीक है ना। अभी मैं रटाता हूं, मैं जो बोलता हूं बस उसे बोलते जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको देखिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। मतलब एक पैटर्न है, समझ में? एक लय आ रहा है जैसा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। समझ में आ रहा है? ऐसे याद करना है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। तेरा टेरा मेरा तेरा, समझ में आ गया ना? मतलब ऐसे याद करना है। फिर एक पैटर्न ध्यान देना है, पहले पहला बात 3 में -1 -2 -3, फिर 3 -6, फिर 3 जंप -9, फिर 3 जंप -12, फिर वैसे ही डेका, यहाँ पे डेका के बाद ये रेफरेंस लाइन मान लो, ठीक है ना। यहाँ के बाद 1 2 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। आ गया समझ में? और एक बात ध्यान रखना कि मैं बोलूंगा डेसी, आपको समझना है 10 to the power -1, और मैं बोलूंगा 10 to the power -1, आपको समझना है डेसी। सीधी बात है। मैं बोलूंगा माइक्रो, आपको समझना है 10 to the power -6, मैं बोलूंगा 10 to the power -6, आपको समझना है माइक्रो। कहां? कन्वर्जन फैक्टर्स में, ठीक है ना। तो जल्दी फटाफट इसे नोट कीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, चलिए एक एग्जांपल दे देता हूं, इससे मजा आएगा। मैं बोलूं 7 पिकोमीटर में कितना मीटर होगा? चलिए इसे कन्वर्ट करके मैं बताता हूं आपको। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आता है, अपने पास अपना नॉलेज रखिए, ठीक है ना। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा बहुत अच्छे से। देखिए 7 पिकोमीटर लिखा हुआ है, मीटर तक पहुंचना है। मतलब रास्ते में मीटर तक जाने में, यहां से 7 से पहुंचना है, चलते चलते मीटर तक जाना है, ठीक है ना। मीटर तक जाना है, उसमें 7 आ रहा है और पी आ रहा है मीटर तक में जाने में। तो इसको लिखेंगे 7 इंटू पी इंटू मीटर, मतलब मीटर तक अपने पहुंचना है, ठीक है ना। तो अपने क्या कर देना, 7 इंटू पिको का फैक्टर कितना होता है। मैं बोलूंगा पिको, आपको समझना है 10 to the power -12। मैं बोलूंगा पिको, आपको समझना है 10 to the power -12। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 to the power -12, और ये मीटर का मीटर, खत्म। 7 पिकोमीटर में 7 इंटू 10 to the power -12 मीटर। एक और दू, चलो आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 पिकोमीटर बराबर हाउ मेनी नैनोमीटर। वाओ, दिस क्वेश्चन इज झकास। उसमें तो बस मीटर तक जाना था, अब यहां से पिको से मीटर में जाएंगे, मीटर से नैनोमीटर में जाएंगे। कैसे जाएंगे मैं बता रहा हूं। पहले पिको से मीटर में जाएंगे, फिर मीटर से नैनोमीटर में जाएंगे। मैं सब समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बस याद रखना है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, और ये कन्वर्जन फैक्टर्स याद रख लेना है, बस आराम से हो जाएगा चुटकियों में। सीधी बात है। देखिए यहाँ पे पहले तो पिको से मीटर तक जाएंगे, ठीक है ना, फिर नैनोमीटर में जाएंगे। कभी भी बीच में एक यूनिट से दूसरा यूनिट में दे दे, अगर मीटर में नहीं देता तो मीटर में देता, तो आसान है, सीधी बात है, ऐसे कर लेंगे किसी भी यूनिट का। लेकिन अगर ऐसे दे दे, दूसरे में जाना है, तो पहले पिको कोई उस यूनिट से मीटर में जाना, फिर मीटर से उस तीसरे यूनिट में जाना है। जैसे मैं यहाँ पे पिको से मीटर में जाएंगे, मीटर से नैनोमीटर में जाएंगे। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू पिको इंटू मीटर, पहले यहाँ पे कर लो, पहले इसका कर लो, पहले मीटर में चल जाएंगे हम। 2 इंटू 10 to the power -12 मीटर, मीटर में आ गया, मीटर में आ गया। अब जाना कहाँ है, नैनोमीटर के पास। अब नैनोमीटर के पास जाना है
मतलब नैनोमीटर में कन्वर्जन चाहिए, तो मीटर में तो हमने कर दिया। तो नैनोमीटर में नैनो का फैक्टर कितना होता है, मैं बोलूंगा नैनो, आपको समझना है 10 टू द पावर -9, मैं बोलूंगा नैनो, आपको समझना है 10 टू द पावर -9, मैं बोलूंगा 10 टू द पावर -9, आपको समझना है नैनो, मैं बोलूंगा 10 टू द पावर -9, आपको समझना है नैनो। तो एक काम करो, इसको जो है ना 10 टू द पावर -9 अपॉन 10 टू द पावर -9 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। बताओ कोई फर्क पड़ेगा? 2 टू द पावर -12 में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसको घटाओगे तो 1 ही आएगा, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता है, सीधी सी बात है। तो मैं बोलूंगा 10 टू द पावर -9, आपको समझना है नैनो, नैनो का फैक्टर यहाँ पे है, मतलब 10 टू द पावर -9 क्या है, नैनो है, नैनो, तब नैनो और यहाँ पे मीटर मिल गया। अब इसको यहाँ से घुसा दीजिए, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। मतलब ये क्या होगा, ये इतना हो गया नैनो, और ये मीटर का यहाँ पे मीटर, मतलब नैनोमीटर हो गया, और यहाँ से ये डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये आएगा माइनस का -9 हो गया, और ये नैनो, ये 10 टू द पावर -9 को बोला मैंने नैनो, और ये मीटर, मतलब ये यहाँ पे लिखते हैं नैनोमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं नैनोमीटर, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर देना, ये ऊपर वाला पार्ट है, समझ में आया? चलिए इसे मिटाते हैं, थोड़ा सा अच्छा से करते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको? देखिए यहाँ पे मैंने बोला 2 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू मीटर कर दिया हमने, ठीक है ना। मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू मीटर इंटू 10 टू द पावर -9 अपन 10 टू द पावर -9 किया, ठीक है ना। और इस चीज को क्या लिख दिया हमने, नैनोमीटर लिख दिया, नैनो लिखा इसका, और मीटर का ये मीटर, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, सीधी बात है क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 9, ये नैनोमीटर आ गया। इसका सोल्यूशन करो, कितना आएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर। क्या कुछ गलत लग रहा है? कुछ गलत नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया आपको? चलिए इसे नोट कीजिए और मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, आपको भर भर के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, यूनिट कन्वर्जन यूं क्लियर हो जाएगा, उसके बाद होमवर्क में भी दूंगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कीजिए, आपका बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कन्वर्जन फैक्टर्स, ठीक है ना। जल्दी फटाफट इसे कीजिए। देखिए ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, सीधी बात है, बहुत आसान है, सीधी बात है। सेंटी का क्या होता है, सेंटी का होता है 10 टू द देसी सेंटी, देसी के बाद आता है सेंटी, सेंटी 10 टू द पावर -2, सीधी सी बात है। मतलब इसको लिखेंगे 5 इंटू सेंटी इंटू मीटर, तो 5 इंटू सेंटी की जगह पे 10 टू द पावर -2, और ये मीटर का मीटर, मतलब इतना मीटर। एक तरीका भाई, एक पैटर्न है, समझ में आ रहा है ना। अगर आप रटे होंगे कि इसको कन्वर्ट करने के लिए इतना सा मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो आप भूल जाएंगे। एक पैटर्न याद कर लो, दुनिया में कैसा भी कन्वर्जन हो, इससे रिलेटेड जितना मैं बताऊं, डेसीसेंटी मिली माइक्रो टेका हेक्टो किलो, इससे जितना भी कन्वर्जन हो रिलेटेड, दुनिया का सारा कन्वर्जन कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखिए 5 किलोमीटर में कितना मीटर, सही सी बात है, 5 इंटू किलो इंटू मीटर, सही सी बात है। क्या लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू किलो के जगह पे 10 टू द पावर 3 इंटू मीटर, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, ठीक है। 7 माइक्रोमीटर है, 7 माइक्रोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू माइक्रो इंटू मीटर, सीधी सी बात है। मतलब 7 इंटू माइक्रो क्या होता है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6, 3 जंप कर जाएगा, मतलब 7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट नेक्स्ट, किसका किसका आंसर सही हो रहा है? सारा आंसर सही होगा आपका, मुझे पता है, क्योंकि जो पैटर्न मैंने सिखाया था दोनों पैटर्न बता दिया, तो उसी पे सवाल है। 8 नैनोमीटर में कितना मीटर, सीधी सी बात है, ये भी बहुत आसान है, 8 इंटू नैनो इंटू मीटर, तो 8 इंटू नैनो का फैक्टर कितना होता है, 80 सेंटी मिली माइक्रो नैनो, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9, मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर, बिल्कुल खत्म, सीधी सी बात है। अब 7 सेंटीमीटर में कितना एमएम, हाँ अब भैया 7 सेंटीमीटर में कितना एमएम बोल रहा है ना, तो पहले सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे और मीटर से एमएम में जाएंगे, यही करना है। डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोला था, सेंटीमीटर से मीटर में जाओ, तो सेंटीमीटर से मीटर में आना बहुत आसान था, डायरेक्ट सेंटीमीटर से मीटर में आ गया। लेकिन यहाँ से सेंटीमीटर दिया हुआ है, उससे पहले मीटर में आओ, फिर मीटर से एमएम में जाओ, मिली में जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे करो, तो 7 इंटू सेंटी इंटू मीटर, तो करोगे तो 7 इंटू सेंटी का लिख देंगे 10 टू द पावर -2, क्योंकि डेसी सेंटी होता है, और ये मीटर में चला गया, ठीक है ना। अभी आ गया अपना 7 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर इंटू, अब एमएम में जाने के लिए मिली का फैक्टर कितना होता है, डेसी सेंटी मिली, मतलब 10 टू द पावर -3, मतलब इसको 10 टू द पावर -3 सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। अब इतना को क्या बोल देंगे हम, इतना को, ये है मिली और ये मीटर, मिलीमीटर, और ये चल जाएगा ऊपर यहाँ पे, मतलब 7 इंटू यहाँ पे स्पेस थोड़ा मैनेज करना, 7 इंटू ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 10 टू द पावर -3 जाएगा तो +3 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि माइनस माइनस +3 हो जाएगा, मतलब 10, 7 इंटू 70, 7 इंटू 10, ये आ जाएगा मिलीमीटर, मतलब 70 mm। आया समझ में ना, बहुत अच्छे से आया ना समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये नेक्स्ट है अपना 5 मिली जूल,
इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोजूल। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, मिली जूल से जूल में जाएंगे, फिर जूल से माइक्रोजूल में जाएंगे। क्या जाएंगे, मिली जूल से जूल में जाएंगे, फिर माइक्रोजूल में जाएंगे। इतना बात ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा घोंच पूछ हो रहा है, मैनेज करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 इंटू मिली इंटू जूल, मतलब 5 इंटू मिली का होता है 10⁻³ डेसी सेंटीमिली 10⁻³ इंटू जूल, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रो का फैक्टर डाल देंगे 10⁻6 बाई 10⁻6, तो ये क्या हो गया, माइक्रो और ये जूल, माइक्रो जूल, और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 5 इंटू 10⁻³ माइक्रो जूल। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अपना ये, ठीक है ना। इधर पूछूंगा ना, इधर नीचे लिख देते हैं, नीचे तो स्पेस है अपने पास। 5 इंटू 10⁻³ माइक्रो जूल, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चीज बात है, ये तो मेगा है, इस स्मॉल एम कैपिटल एम में डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने सवाल दिया, मेगा दिया हुआ है। मेगा तो 5 इंटू मेगा कितना होता है, मेगा का डेका हेक्टो किलो मेगा, मतलब डेका का 10⁻1, हेक्टो का 10⁻2, किलो का 10⁻3, मेगा का 10⁻6, 10⁻6 जूल। सीधी सी बात है, यही हो गया आंसर। मतलब 5 इंटू मेगा इंटू जूल, तो 5 इंटू मेगा के बाद 10⁻6 है, जूल का जूल। सीधी सी बात है, मतलब ये आ गया। कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ना। बस अपने को कन्वर्जन फैक्टर याद करना है, उसके बाद वैल्यू पुट करना है, आंसर आएगा। सीधी बात। अब देखो यहाँ पे ये 100 जूल है भैया, इसको किलो जूल में बदलना। हाँ, अब जूल से किलो जूल में जाना सीधा। उसमें क्या था, यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में आना, फिर मिलीमीटर में, यहाँ डायरेक्ट मिली, यहाँ पे डायरेक्ट जूल दिया, जूल से किलो जूल में जाना। सीधी सी बात है, 100 इंटू ये जूल है ऑलरेडी, ठीक है ना, इसको हम किलो से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 10⁻3 बाई 10⁻3 से, तो ये किलो और जूल हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, मतलब 10⁻⁻1 किलो जूल। बता दो ना, 10⁻2 है और 10⁻3, 3 ऊपर जाएगा तो कितना, 2 - 3 - 1। सीधी बात है, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे ये आई नंबर सवाल है, ये जो आई नंबर क्वेश्चन है, आई नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। 10⁻7 इंटू माइक्रो इंटू कुलम्ब, मतलब 10⁻7 इंटू माइक्रो का वैल्यू 10⁻6 डेसी सेंटी मिली माइक्रो, 10⁻6 ये कुलम्ब, इसको सिंप्लीफाई कर दो, मतलब 10⁻7 - 6 इक्वल टू 10⁻13 कुलम्ब। आया समझ में, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 8 इंटू नैनो इंटू मीटर, मतलब 8 इंटू नैनो के जगह पे क्या रखेंगे, 10⁻9। अब तक तो याद भी हो गया होगा मीटर, इंटू पीको के जगह पे जाना, मतलब यहाँ से नैनोमीटर से हम कहा गए, सॉरी नैनोमीटर से हम गए मीटर में, और मीटर से पिकोमीटर में। तो नैनोमीटर से मीटर में हम चलेगा पिकोमीटर में जाने के लिए। अब जब उधर वाले पे जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। तो 10⁻12, क्योंकि पिको का होता है 10⁻12 और इस पिको का 10⁻12, सीधी सी बात है। और ये हो गया पिको और ये मीटर, ये हो गया पिकोमीटर, और ये यहाँ पे ला देंगे, मतलब 10 इंटू 10⁻, ये -9 है, ये आएगा तो ये 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -12 + 12 हो जाएगा, ये आएगा पिकोमीटर। अब बताइए आपको इसमें क्या ऐसा लगा जो टफ लगा। सब आसान है, सीधी सी बात है। खेलना कहाँ है, कॉन्सेप्ट पे खेलना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ टफ है तो दिक्कत आप में है। समझ में आ रहा है ना, इस बात को बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से समझिए इस बात को। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आज का क्लास लगभग 1 घंटा 15-16 मिनट का शायद हो गया मेरे ख्याल से, बहुत लंबा हो गया क्लास। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी जो है कल के क्लास में लेते हैं। और आज के क्लास में अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट्स में कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर डाउट पूछिए, ठीक है ना, मचा के रख देंगे, ठीक है ना। अभी तो फिजिक्स आने दीजिए। मैं बेसिक मैथ्स आपको ऐसा पढ़ाने वाला हूँ ना, ऐसा पढ़ाने वाला हूँ कि उसमें फिजिक्स का 30% मटेरियल लाकर डाल दूंगा। मैं गारंटी कहता हूँ कि बेसिक मैथ्स पढ़ा के नीट का पीवाईक्यू आपको सोल्व करा दूंगा, बोर्ड्स का पीवाईक्यू आपको सोल्व करा दूंगा, जेईई मेंस का पीवाईक्यू आपको बहुत सारा सोल्व करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आप सबको नमस्कार।